सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मैनपुरी पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि किसान की गेहूं की खरीद नहीं हो रही है, किसान बाजार में गेहूं बेच रहा है। आजमगढ़ में कौन लड़ेगा, इस पर अखिलेश यादव ने कहा जब तारीख आएगी तब चुनाव का फैसला होगा। चाचा शिवपाल के सवाल पर बोले कि बीजेपी अगर चाचा को लेना चाहती है तो ले जल्दी, अच्छी बात है। आजम खां पर मुकदमों को लेकर अखिलेश ने कहा, आज जो सवाल पूछ रहे हैं, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी तब वो कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज भूलने वाले क्यों नहीं गए थे? जो मुकदमा लगा रहे थे उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से बात की थी। मैंने कहा था कि क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर सरकार का दबाव था। पार्टी आजम खां से मिलने जा रही थी, समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा। सपा आजम खां के साथ है, इसमें क्या गलत है? बीएसपी को लेकर अखिलेश ने कहा कि बीएसपी ने बीजेपी को वोट दिया है, अब इंतजार इस बात का है कि मायावती को बीजेपी राष्ट्रपति बनाएगी कि नहीं। बुलडोजर को लेकर अखिलेश ने कहा है कि मुख्यमंत्री अपनी जगह में अगर बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़, 120 करोड़ और 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से उनके साथ खड़े होकर के जो न्याय मिल सकता है वो न्याय दिया है। आज जो सवाल पूछ रहे हैं उनसे ये पूछना चाहिए, जब बीजेपी मुकदमा लगा रही थी, कांग्रेस मुकदमा लगा रही थी, वो नेता कहाँ थे? बीजेपी के बड़े नेता कहाँ थे? कांग्रेस के बड़े नेता कहाँ थे? और जो मुकदमा लगाने वाले हैं उन लोगों के बीच आज बोलने वाले क्यों नहीं गए थे? बावजूद जो मुकदमा लगा रहे थे, जो मुकदमा लगा रहे थे, उनसे मैंने खुद व्यक्तिगत बात की थी। मैंने कहा क्यों इतने बड़े नेता को आप परेशान कर रहे हो? लेकिन उनके ऊपर इतना दबाव था सरकार का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो आज सवाल जवाब पूछ रहे हैं उनसे कहना चाहिए कि जिस समय मुकदमे लगाए जा रहे थे वो लोग कहाँ थे? क्या आप आजम खां से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो महंगाई, रोजगार और हमारे किसानों को सुविधा मिले। आज बताओ किसानों की खरीद हो रही है? वो तो बाजार में कीमत मिल रही है इसलिए बाजार में बेचने जा रहा है गेहूँ। बाजार में कीमत मिल रही है। और याद रखना, ये वही कंपनियां खरीद रही हैं। जब शहरों में आटा बिकेगा तो न जाने कितना मुनाफा कमाएंगे। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्राइवेट, वो सब गेहूं इकट्ठा कर ले रहे हैं, सरकार गेहूं नहीं ले रही है। कितना रेट? आजमगढ़ और रामपुर से किसे लड़ाएंगे? आजमगढ़ और रामपुर जब तारीख आएगी तो चुनाव का फैसला भी होगा। वहाँ के नेता कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। बीजेपी लेना चाहती है हमारे चाचा को तो अच्छी बात है, ले लें जल्दी। अरे चाचा को अगर बीजेपी लेना चाहती है तो देर क्यों कर रहे हैं? आप खुद सोचिए ना कि बीजेपी के लोग आखिरकार देर क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, आजमगढ़ और रामपुर से किसे प्रत्याशी बनाए हैं? क्यों कर रहे हैं? लेट क्यों कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, नाराजगी का कारण क्या है? चाचा से आपकी नाराजगी? मुझे नहीं नाराजगी पता, ये बीजेपी बता सकती है कि वो क्यों खुश है। बुलडोजर चलता है, अगर मुख्यमंत्री जी अपनी जगह बुलडोजर चलाते हैं तो 100 करोड़, 120 करोड़ के 200 करोड़ मुआवजा उठाते हैं। अगर गरीब पर बुलडोजर चलता है तो उसमें मुकदमा दर्ज हो जाता है। मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री जी खुद अपनी दुकानों पर बुलडोजर चलाएं तो 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ उठा रहे हैं मुआवजा, और आपके घर पे अगर बुलडोजर चला जाए तो हो सकता है जेल हो जाए आपको।